वेल ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहा है ये टोटल चेन रूल का पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस करवा दिया उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। इसमें देखो फर्स्ट नंबर तो लगभग सबका बन जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। फर्स्ट नंबर dy/dx लिखा, इसके अंदर कितना फंक्शन दिख रहा है तो बोलोगे सर टोटल मिलाकर के हमारे पास 4 फंक्शन है। कैसे? एक लॉग, उसके अंदर दूसरा लॉग, उसके अंदर tan और tan के अंदर x। कम ऑन, एक बार फिर से। लॉग, उसके अंदर लॉग, फिर उसके अंदर tan, फिर उसके अंदर x मैंने किया। ठीक है, यही टोटल का टोटल है। तो इसको 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा। और हमने बताया था कि log e बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो log को छोड़ दो तो जो बच जाएगा ना उसको हम लोग x एज्यूम करते हैं, तो ये 1/x में काउंट हो जाता है, 1/x हो जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे? इस log को छोड़ के जो बचेगा ना ये हो जाएगा 1/log e बेस, और हमने क्या कर दिया? tan x कर दिया। ये पहला लॉग का डेफिनेशिएशन था। दूसरा लॉग का क्या होगा? इस लॉग को छोड़ के जो बचेगा ये होगा 1/tan x हो गया इनटू, अब tan x का क्या होगा डेफिनेशिएशन? वी विल गेट sec स्क्वायर x हो गया आपका। ठीक है, sec स्क्वायर x। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो या बहुत जगह सिंप्लीफाई भी करके देता है। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो क्या होगा ना, sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x बाई log e बेस, यहां लिखेंगे tan x, और tan x को लिखा जाएगा sin a बाई cos x लिखा जा सकता है। ठीक है, ये sec स्क्वायर x को लिखा 1/cos स्क्वायर x और tan x को लिखा sin बाई cos x। तो ये cos cos कैंसिल एक हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बचेगा ना, तो 1/log e बेस, यहां हमने लिखा tan x लिखा, और इनटू cos को, एक cos बचा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा sin x इंटू cos x हो जाएगा आपका। sin x इंटू cos x हो गया। तो इतना भी आता है, कहीं कहीं इतना भी मिलेगा और कहीं जाकर के यहाँ भी आपको छोड़ सकता है ये चीजें। लेकिन जितना ज्यादा हो सके ना सिंप्लीफाई करके लिखो, जितना ज्यादा हो सके सिंप्लीफाई करके आप लिखो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया जी आपका। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा। y इक्वल टू साइन 3x है इनटू और e का पावर 2x है। तो पहले आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में चेन रूल भी लगा हुआ है और दोनों फंक्शन अलग अलग भी है। अलग अलग किसको कहते हैं कि देखो x अलग ये लेकर निकला हुआ है, ये x अलग लेकर निकला हुआ है। ठीक है, इसको अलग अलग कहते हैं। लेकिन इसमें देखो सब फंक्शन एक ही में घुसा हुआ है। ठीक है, एक ही में घुसा हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन इन फंक्शन हो गया, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, चेन रूल हो गया। लेकिन ये क्या है, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा और फिर उसके अंदर में चेन रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? u इंटू भी आपको पता है, तो dy/dx लगाएंगे, ये समझो u और इसको समझो क्या हो गया v। तो डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पहले sin x को बाहर निकालेंगे, एक फंक्शन बाहर आएगा और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले बढ़िया से, sin 3x लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर क्या लिखेंगे? 2x कर दिया, प्लस e का पावर 2x लिखा और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग जी? sin 3x कर दिया मैंने। पहले प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, प्रोडक्ट रूल। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहां देखो चेन रूल लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर कितना फंक्शन दिख रहा है आपको? तो बोलोगे सर 2 फंक्शन दिख रहा है, एक ई वाला फंक्शन है और फिर 2x फंक्शन होगा। तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ex ही होता है, ex ही होता है। तो यहां भी e का पावर 2x का क्या होगा? e का पावर 2x ही होगा इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे जी? अब डिफरेंशिएट करेंगे किसका? 2x का, इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। 2 बार करना था ना, तो मल्टीप्लाई कर लो और पावर को करेंगे तो पहले 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x को बताया था, x का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में भी समझाया था, x का dx/dx कटकर 1 हो जाता है। तो हमेशा देखिए x का 1 हो गया, यहाँ e का पावर 2x हुआ, और sin 3x का कितना हो गया था? cos 3x होता है इनटू, और फिर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहां भी 2 फंक्शन दिख रहा है, तो पहले sin 3x का cos 3x हो गया, और फिर 3x का किया तो हमने लिखा 3 इंटू 1। ठीक है, अब बताओ कॉमन क्या दिख रहा है? e का पावर 2x दिख रहा है, मैं लिखूंगा sin 3x लिखा और 2 भी बचा हुआ है, और प्लस मैंने कितना लिखा? 3, और हमने लिखा cos 3x लिख दिया मैंने, ये चीज हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। वी आर हैविंग e का पावर 2x और लिखेंगे 2 sin 3x, और प्लस हमने कितना लिखा? 3 cos 3x लिखा मैंने। यही हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया, ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। ठीक है,
आप इसको इस तरह से देख सकते हो। देखो थर्ड भी देख ही लो आप लोग, ठीक है, थर्ड भी देख ही लो कैसे बनेगा। इसमें भी देखो थर्ड नंबर में भी आपका चेन रूल लग रहा है, हर क्वेश्चन में चेन रूल लगता है जी, हर क्वेश्चन में चेन रूल लगता है। कोई भी क्वेश्चन इधर बेसिक का जो करवाया था उसमें भी लगता है। अब ये क्या, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें? क्योंकि इसका एक्स अलग है, इसका एक्स अलग है, अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफरेंशिएट क्या कहता है बताओ, dy बाई डी एक्स। साइन एक्स को पहले बाहर निकालेंगे, एक को बाहर निकालो और दूसरे को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स तो लिखेंगे ही, और log e बेस एक्स लिखेंगे, और प्लस log e बेस एक्स लिखा, और dy बाई कितना लिखा, dx, और sin x लगा। देखो यहां भी चेन रूल लगता है, हर क्वेश्चन में चेन रूल लगता है। log x का कितना होगा 1 बाई एक्स, और x का अगर करोगे तो x का बताया था डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है आपका। हालांकि 1 लिखते नहीं है लेकिन इसका होगा 1, और साथ ही साथ फिर लिखूंगा log e बेस एक्स इंटू साइन एक्स का किया तो कितना cos x, और x का डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। ये हमारा 1 हो गया। अब देख लो, तो टोटल मिला करके अब आप सॉल्व करोगे तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, और प्लस log e बेस एक्स और cos x हो गया। यही हमारा आंसर आएगा, इट विल बी dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यही हमारा dy बाई डी एक्स होगा। देख लो बढ़िया से। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, dy बाई डी एक्स रख दो, इधर भी डिफरेंशिएट करो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले देखना कि यहाँ कितना फंक्शन है। पहले e एक फंक्शन है, फिर tan इनवर्स फंक्शन है, फिर रूट फंक्शन है, और उसके अंदर x फंक्शन है, ठीक है। कम ऑन एक बार फिर से देखो, टोटल मिला करके 4 फंक्शन देखोगे। पहले e फंक्शन है, tan इनवर्स है, फिर रूट है, और फिर अंदर कितना है x है। तो ex का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया था, क्या होता है ex ही होता है, और e का पावर जो बच रहा है ना ये पूरा x का काम कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन e का पावर पूरा का पूरा ex होता है। मतलब ये पूरा सेम लिखा जाएगा, ये e का पावर x है, e का पावर x मान लिया, इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, tan इनवर्स रूट x का करेंगे। तो tan इनवर्स का क्या, तो 1 बाई tan इनवर्स x का बताया गया था, ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कम ऑन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है बताओ, 1 बाई 1 प्लस x का काम देखो ये कर रहा है, तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इनटू कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया। अब किसकी बारी है जी, रूट एक्स का बारी है। तो रूट एक्स का कितना होता है, पढ़ाया था 1 बाई 2 रूट एक्स होता है, और अंदर में x की बारी है, तो x का होता है 1, dx बाई डी एक्स होता है 1। बस इसको लेकर के सॉल्व कर लो। तो e का पावर tan इनवर्स रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो गया, इंटू 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया। तो बस क्वेश्चन का नेचर आप देखते जाइए कि आखिर क्वेश्चन बन कैसे रहा है, किस तरह से हम लोग चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। पहले आंखें खोल के देखना है कि ये इसमें कितने फंक्शन इन्वॉल्व है, और ये एक ही फंक्शन में इसमें चेन रूल, प्योर चेन रूल है। क्यों? क्योंकि अलग अलग फंक्शन नहीं है इसमें, ये सब एक ही एक्स है और उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। जबकि देखो, तो पहले ई को किया, ई का पावर एक्स माना तो ई का पावर एक्स ही होता है, फिर tan इनवर्स का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, फिर किया इंटू 1 हो गया। तो यही पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस है, इसको नोट डाउन कर लें। ऑलराइट, लगभग हमने 13 टॉपिक बताया था जो कि डिफरेंशिएशन में पढ़ना है हम लोग, और इस 13 टॉपिक में अभी मैं क्या करूंगा, हर टॉपिक में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इससे क्या होगा, हर टॉपिक का आइडिया होता चला जाएगा, और उसके बाद फिर क्या है ना कि एक साथ मिक्सअप करके क्वेश्चन दूंगा कि कौन से टॉपिक से ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल पे लगेगा, कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, कि एक्सपोनेंशियल होगा, तो वहां पे ज्यादा दिमाग खुलेगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कोई पर्टिकुलर बोल के तो नहीं बोलेगा कि इसी से बनाना है इसको, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो पहले हर टॉपिक का नॉलेज ले लो, और फिर एक साथ क्या करेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। वहां पे कोई भी टॉपिक का उठ करके डिफरेंशिएशन आ सकता है, और वहां पे दिमाग लगाना है कि ये पैरामेट्रिक होगा, या इम्प्लिसिट होगा, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का होगा, या लोगारिथम होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, डिटर्मिनेंट का लगेगा, क्या लगेगा, वो हम लोग एक साथ देखेंगे। लेकिन हर टॉपिक का मैं अभी पूरा बढ़िया से कंसेप्ट देख करके उस पर 3-4 क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं बनवा दूंगा, ताकि पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप देखो कि जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। और अभी मैं दे भी रहा हूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नेट 19 का, 18 का, 17 का, कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रहा हूं कि इस चैप्टर से देखो आपका कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं
टॉपिक लिखिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ना है ना, तो इस पे कंट्रोल होना जरूरी है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जैसे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में होता है क्या, पहले मैं इसको बता देता हूं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या मीनिंग होता है। ये फंक्शन में दो तरह का फंक्शन आता है, एक होता है एक्सप्लिसिट, एक हो गया एक्सप्लिसिट और एक हो जाएगा इम्प्लिसिट। ठीक है, एक हमारे पास एक्सप्लिसिट है और दूसरा हमारे पास इम्प्लिसिट है। ये एक्सप्लिसिट क्या हो गया, दोनों में फर्क आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि मैं क्या फर्क बताना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या फर्क यहां पर हो सकता है, आप गेस कीजिएगा। देखो, दोनों में फर्क आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लिसिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर x पूरी तरह से अलग है और y पूरी तरह से अलग है। एक साइड y दिया हुआ है और एक साइड x दिया हुआ है। इसको इम्प्लिसिट क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें x और y हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, x और y सेपरेट करना मुश्किल है आपके लिए। आप चाहो तो x पूरी तरह से अलग कर दो, y पूरी तरह से अलग कर दो, पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। अब देखो, करके देखो किसको कॉमन लोगे, कुछ करोगे तो एक बीच में फंसा रह जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मान लो यही एक फंक्शन दिया गया है, तो पहले आपको पता चल गया होगा कि इम्प्लिसिट क्या होता है। इम्प्लिसिट में x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y, यहाँ लिख सकते हो वी कैन नॉट सेपरेट x एंड y। x एंड y को हम लोग क्या सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सेपरेबल नहीं है, x एंड y को सेपरेट नहीं हो सकता है। अच्छा, नाउ अब इसी पे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि इफ, जो क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू 2xy इक्वल टू 7 दे दिया जाए और कह दे कि फाइंड dy बाई डी एक्स। इसमें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करना होगा हमें, इसको फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनाना है। ठीक है, आप लिख लो सबसे पहले वी हैव, हमने लिखा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2xy इक्वल टू 7, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दिया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 2xy और डिफरेंशिएशन हमने कर दिया 7। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में इसी से रिलेटेड हम क्विज खेलेंगे। कोई भी बीच का प्रोसेस हम पूछ लेंगे आपसे, बताओ ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ये करेंगे तो क्या होगा, ये आप ही से पूछूंगा मैं। प्रोसेस बढ़िया से देखिएगा, क्विज करेंगे लास्ट में हम लोग। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होने वाला है, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। सुन लो बढ़िया से, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये सब में जाके डिफरेंशिएट होगा। तो पहले इसमें आओ जी, तो x का पावर q का कितना होगा, 3x का स्क्वायर होगा जो पढ़ाया था। यहां पर भी चेन रूल लग सकता है, x का पावर n का, nx का पावर n-1 होता है, और अंदर में x का कितना होगा, 1 होगा। फिर y का करेंगे तो पहले 3y का स्क्वायर कर दिया मैंने, और फिर y का करेंगे तो y का कितना होगा जी, dy बाई dx। इसको 1 मत कर देना। क्यों 1 नहीं हुआ, क्योंकि यहां 1 इसलिए हो गया कि यहां भी dx है, नीचे भी dx है, तो कट करके कितना हो गया था, 1 हो गया था। और यहां पर y है तो dy बाई dx होगा। इसी को ध्यान से देखिएगा, प्लस कर दिया मैंने, 2 बाहर निकाल दिया, ये कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल दो। अब ये x और y रह गया जी। x y में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई है, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक फंक्शन को पहले बाहर निकालो, x को बाहर निकालो और डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का होगा, dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर निकाला, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 पढ़ाया मैंने। ठीक है, और 7 का कितना हो गया जी, 0। बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा भैया, इसी में से हम क्विज पूछेंगे, बीच का कोई भी स्टेप पूछ देंगे, कहां से आया, क्यों आया। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0, देखते जाओ। अब आप क्या करोगे, जहां जहां पहले लिख लो 3x स्क्वायर कर लो, 3y स्क्वायर dy बाई dx यहां पे रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लो अंदर में, 2x dy बाई dx रखा, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2y इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब आप क्या करोगे, जहां जहां dy बाई dx है उसको साथ ले लो,
ये देखो ये और ये साथ में रखो और बाकी सबको उधर भेज दो। तो हमने लिखा 3y² dy/dx रखा और प्लस 2x रखा dy/dx रखा मैंने, उधर सेंड किया -2y -3x² रख दिया मैंने। कॉमन यहां निकाल दो, dy/dx हो गया, टोटल मिलाकर के माइनस आपका बाहर निकल जाएगा 2y² 3x² बाई, यहां जब आप कॉमन निकालोगे तो पहले मैं कॉमन निकाल ही देता हूं। dy/dx मैंने कॉमन निकाल दिया, देख लो ये हो जाएगा 3y² + 2x हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको फाइनली आप इधर डिवाइड कर दो। हमने लिखा dy/dx लिख दिया और टोटल मिला के -2y और 3x² डिवाइडेड बाई 3 और इधर डिवाइड करोगे तो 3y² हो गया और प्लस 2x हो जाएगा। यही हमारा पूरा का पूरा, एक मिनट, ये कहां से आ गया, ये तो होना नहीं चाहिए था, कॉमन हमने निकाला, हाँ ये 3 हमारा होगा नहीं, बस इतना ही हमारा आंसर होगा, ये देखो इतना। ठीक है, माइनस निकलेगा 2y + 3x², 3y² + 2x। तो हमने पूरा का पूरा सिनेरियो में क्या किया जी, डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, एक एक पार्ट को करता गया, जहां dy/dx आ गया फिर dy/dx को साथ में रखा, बाकी सबको उधर किया, कॉमन निकाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आंसर होगा। इसको लिख लीजिए, फिर भी कहीं दिक्कत होगा सर हैं आप लोग के साथ। वेल, एक और बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है ना, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है। मैं यहीं पे देखो डायरेक्ट बता देता हूँ सॉल्यूशन, इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दो, ठीक है, और आपको क्या करना है, इधर भी लगा देना, जीरो के साइड भी आपको डिफरेंशिएशन लगा देना है। ठीक है, मान लो कि मेरा पहला स्टेप ये बन गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x² का किया तो 2x हो जाएगा, 2x का पावर 1, और x का करोगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब हर क्वेश्चन में चेन रूल लग सकता है, हर क्वेश्चन में लग सकता है। तो 2x का पावर 1 × 1 प्लस 2h दोनों कांस्टेंट है जी, इसको बाहर निकाल दो, और x और y बचा, इसमें क्या लगना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था कि x बाहर निकलेगा और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, प्लस फिर y बाहर निकलेगा और x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका, प्लस यहां देखो b कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, और y² का किया तो 2y हो गया, इनटू फिर y को करेंगे अंदर वाला को, तो अंदर वाला को किया तो हो जाएगा dy/dx। ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझना है, पहले y का पावर 2 को किया तो 2y का पावर 1 हो गया, फिर अंदर वाला y को करेंगे dy/dx हो गया, ठीक है, फिर लिखा 2g लिखा, और x का किया तो कितना हो गया, 1 हो गया, फिर लिखेंगे 2f लिखेंगे, और y का करेंगे तो हम लोग dy/dx हो गया, और c का किया तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 0 आ जाएगा, देखते जाओ। अब आपको क्या करना है, जहां जहां dy/dx दिख रहा है ना, इसको लिख दो 2ax प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2hx, यह हमने लिखा dy/dx, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2hy, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2by, और यहाँ लिखा dy/dx प्लस 2g और प्लस 2f, ये हो गया dy/dx = 0 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इसमें से कॉमन मिला दिया 2hx, ये हो गया dy/dx, और प्लस 2by, ये हो गया dy/dx, ठीक है, ये हो गया 2f dy/dx हो गया, और बाकी सबको उधर ले जाओ तो आ जाएगा कितना, -2x हो गया, -2hy हो गया, -2g हो गया, बाकी सबको उधर ले जाओ, है ना। यहां से कॉमन निकाल दो, तो dy/dx हमने कॉमन निकाल दिया, 2hx बचा, 2by बचेगा, और प्लस 2f हो गया, और माइनस कॉमन 2 निकल जाएगा, ax प्लस hy, ये क्या हो जाएगा जी, hy, और प्लस हमारा g हो गया। यहां से भी 2 तो कॉमन निकल सकता था, है ना, यहां से भी 2 सबका कॉमन निकाल दो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप देखोगे 2 सब में से कॉमन निकाल दो, सपोज 2 यहाँ पे कॉमन, तो आप देख रहे हो 2 हम लोग का कैंसिल हो गया, ये हो गया hx प्लस by हो गया प्लस f हो गया, और बचेगा माइनस ax प्लस hy और प्लस g हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, dy/dx लिखा मैंने,
जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस ax प्लस एच वाई और प्लस g बाई एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ लिखा मैंने, ठीक है, प्लस एफ। यही हम डिवाइड करके पूरा लिख देंगे, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन माइनस ax प्लस एच वाई प्लस g बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। यही हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, ऊपर से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, अंदर घुसते चले गए, जहां कांस्टेंट था उसको बाहर निकालते चले गए, जहां प्रोडक्ट रूल लगाना था वहां प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर अंदर में मल्टीप्लाई किया, dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ रखा, बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म को एक साथ रखा, कॉमन निकाला, इधर डिवाइड कर दिया मैंने। इसको देख लो, देखो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के तरफ हमने डिफरेंशिएशन दोनों साइड लगा दिया। सब एक्टिव होकर बैठिएगा, मैं आप लोग को इन्वॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो क्या हुआ ना, एक तरह का क्विज अभी खेल लेते हैं हम लोग, इसी में क्विज थोड़ा खेल लेते हैं। क्लियर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy था, सब में डिफरेंशिएशन किया, तो जब अंदर जाएगा तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये a था कांस्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, ये तो बाहर निकल जाता है, और x का स्क्वायर हो गया, x का पावर n होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, n x का पावर n माइनस 1 होता है, बताया था। तो 2 होगा, x का पावर 1 होगा। फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर वाला को भी डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके अंदर का। तो x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, कृष बताओ, x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था, dx बाई dx क्या होता है, 1 सर। 1 होता है, बिल्कुल सही है, ये 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा 2h को हमने बाहर निकाल दिया, ऑल राइट, 2h को बाहर निकाला। हर्षिका क्यों निकाला 2h को बाहर, क्यों निकाला, y y y सर क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, ऑल राइट। फिर h और x और y था, यहां पर क्या लगा है हर्षिका बताओ, x और y को डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक फंक्शन को बाहर निकालो, x को पहले बाहर निकालो, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे हम लोग, फिर प्लस लिखते हैं, फिर y का डिफरेंशिएशन हो गया तो y को बाहर कर दो और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का बताया था 1 होता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो b कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, पहले y का पावर 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का पावर 2 का, ठीक है। तो बरखा क्या होगा, y का पावर 2 कौन से फॉर्मूले पे टूटेंगे, y का पावर y dy by dx। हाँ मतलब ये वाला फॉर्मूला ना, nx का पावर x का पावर n पर, ठीक है। हाँ। तो क्या होगा 2y का पावर 1, और फिर y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बरखा क्यों, सर क्योंकि यहाँ पे हम लोग x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, और चेन रूल भी लग रहा है हम लोग का ना, x के टर्म में भी कर रहे हैं, चेन रूल भी लग रहा है। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाला y को करेंगे, तो y को किया तो कितना हो गया, dy बाई dx हो गया, वेरी गुड। अब उसी तरह से हम लोग 2g को निकालेंगे, 2g बाहर हो गया, x का किया तो 1 आ गया, 2f बाहर निकाला, y का किया तो फिर देखो dy बाई dx हो गया, और c तो कांस्टेंट था, 0 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। कृष समझ में आया, यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद तो हम अंदर में मल्टीप्लाई करके dy बाई dx को एक साथ रखेंगे जितना टर्म है, और बिना dy बाई dx वाला को अलग रखना, इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में एकदम आना चाहिए, जो बातें अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते जाइए। यहां कह रहा है इफ e का पावर x e का पावर y, e का पावर x प्लस y, ठीक है, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस e का पावर y माइनस एक्स, ठीक है, माइनस e का पावर y माइनस एक्स, ये आपको प्रूव करना है। इफ e का पावर x प्लस e का पावर y इक्वल टू e का पावर x प्लस y हो गया, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस e का पावर y माइनस एक्स, ठीक है। ये कल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे लगेगा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वी हैव e का पावर x प्लस e का पावर y e का पावर
एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स हो गया, लिखेंगे e का पावर x प्लस e का पावर y dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा e का पावर x प्लस y हो गया। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, e का पावर x को भी करेंगे, e का पावर y को भी करेंगे। तो देखो जी यहाँ कितना फंक्शन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कितना फंक्शन दिख रहा है, दो फंक्शन ऑफ कोर्स, एक e वाला दिख रहा है और एक x को, तो दो बार करना होगा, e का ex होता है और x को कितना करते हैं 1 हो जाता है। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं, और प्लस e का पावर y होता है, e का पावर y, और फिर y को करेंगे, लेकिन y 1 नहीं होगा, ये dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स होगा। खुशी सिंह, समझ में आया आपको, dy बाई डी एक्स ये होगा। हेलो, यस सर। ठीक है, समझ रही हो, e का पावर y का e का पावर y और dy बाई डी एक्स हो गया। कैसे हुआ, समझ में आया, e का पावर y, पहले e को किए फिर y को करेंगे, चेन रूल के हिसाब से दो फंक्शन है तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो e का होता है, जो भी होता है e का पावर y तो पूरा लिखा जाता है, और फिर y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब इसका देखो, ध्यान से देखिएगा, e का पावर, ये भी e वाला फंक्शन है और ऊपर भी फंक्शन है, तो e का पावर कुछ भी होता है तो सेम आ जाता, पूरा सेम लिखा जाता है। ठीक है, पढ़ाया था, ex का डिफरेंशिएशन ex ही आ जाता है, तो उसी तरह से एज्यूम करना है e का पावर, ये पूरा का पूरा समझो क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है, किसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, e का तो काम हो गया, थोड़ा पूछ ले हम लोग, e का काम हो गया। माधुरी तुम बताओ किसका डिफरेंशिएशन बाकी है, e को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, किसका बाकी है, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। x प्लस वाई का, वेरी गुड। तो x का करेंगे 1 हो गया, प्लस y का अगर हम लोग करते हैं तो हो गया कितना, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, अंदर में जाकर मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ex हो गया, ey हो गया, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, e का पावर x प्लस वाई हो गया, और प्लस इसको किया तो e का पावर x प्लस वाई इंटू हमने कितना लिखा, dy बाई डी एक्स लिखा, dy बाई डी एक्स लिखा। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब आप क्या कर सकते हो, एक साथ ले आओ, इसको इधर बुलाओ, ex हमने लिखा माइनस e का पावर x प्लस वाई लिखा, इसको इधर लाया और dy बाई डी एक्स को एक साथ कर दिया, तो e का पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स हो गया, माइनस ey हो गया, और लिखा हमने dy बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, ey dy बाई डी एक्स उठा करके उस साइड मैंने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, ex की जगह ex लिखा, e का पावर x प्लस वाई लिखा, यहां से कॉमन निकाल लो, या पहले इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, देख लो तोड़ेंगे क्या, देख लो पहले, ये ex लिखा हुआ था सेम था, माइनस e का पावर x इंटू e का पावर y लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये हम लोग ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, e का पावर x इंटू e का पावर y, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, देखो जब पावर ऐड हो जाता है, उसी तरह यहां भी लिख लो e का पावर x इंटू e का पावर y, और हमने कितना लिख दिया, dy बाई डी एक्स, माइनस क्या कर लेंगे, यहां लिख दिया ey dy बाई डी एक्स लिखा मैंने। ठीक है, मुझे अब यहां पर कॉमन निकालना है, कॉमन, तो कॉमन निकलेगा, ex कॉमन निकल जाएगा, यहां से 1 बचेगा और ey बच जाएगा, क्योंकि ex कॉमन निकाल लिया, 1 बचा माइनस ey बचेगा। अब और क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, देख लो बढ़िया से, dy बाई dx मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचा, और एक चीज और निकलेगा, देखो जी ey भी कॉमन निकलेगा, तो बचा ex का पावर माइनस 1 निकला, यही निकला ना, ये देख लो ey इधर से ये निकल रहा है, इधर से ये कॉमन निकल रहा है। वेल हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है जी, तो एक बार इधर डिवाइड करके देख लो, ex हो गया 1 माइनस e का पावर y हो गया, इधर से ey हो गया, और e का पावर x माइनस 1 हो गया, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया है या आंसर नहीं आया है, तो देखोगे आंसर हमारा नहीं आया है। ठीक है, हमें कुछ और लाना था और आ कुछ और गया है अभी।
क्लियर है? तो इसमें क्या करके देखते हैं, एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो तो एक्स, इसको इससे माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहां भी ई का पावर वाई, सॉरी यहां क्या होगा, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस इसको इससे किया तो e का पावर y हो गया, और ये होगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स। और क्या हम इसके जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं? देखो तो इसके जगह, यहां पर इसके जगह रख सकते हैं, e का पावर x प्लस वाई के जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं? बताओ तुम अनवर, क्या दिख रहा है? e का पावर x प्लस वाई के जगह देखो तो इधर इधर कहीं दिख रहा है? हाँ ये देखो, सब देखो जी, सब इधर देखो, e का पावर x प्लस वाई के जगह e का पावर x प्लस ई वाई रखा जा सकता है, क्योंकि जो लाना है एक बार चेक करके देखते हैं, शायद आ जाए। जय माँ दुर्गा जय माँ काली करके e का पावर x, e का पावर y हो गया बाई, इसके जगह भी e का पावर x प्लस e का पावर y, नीचे भी रखेंगे ना, माइनस e का पावर y इक्वल टू dy बाई डी एक्स। कुछ डिंग डोंग होगा? देखो तो मानिया कुछ कटेगा? बताइए, कुछ कट सकता है? हाँ नो सर, माइनस में भी। एक ये कट सकता है, एक ये तो कट ही सकता है ना, ये माइनस नहीं है। अच्छा हाँ ये सर, हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देख हाँ, रहे थे। इधर से ये वाला ये वाला ये वाला कट सकता है। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो अब बचेगा माइनस ई का पावर वाई, और यहाँ किया ई का पावर एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब बेस सेम रहता है तो पावर को माइनस कर सकते हैं, तो माइनस ई का पावर वाई माइनस कितना हो गया, एक्स। यही शायद हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यहां तक आकर के हम लोग रुक जाएंगे। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है, एक एक प्रोसेस मैंने बताया, ध्यान से देखिए, इसको लिखिए। देखो अभी जैसे शैल बी क्वेश्चन की कि सर हम यहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यहां पर भी आप चेंज कर सकते हैं कि इस पूरे का जगह वैल्यू, हम इसके जगह वैल्यू ये पूरा पावर चेंज पुट कर सकते हैं, यहीं पर आप पुट कर लीजिए, थोड़ा और आसान आपका हो जाएगा। मतलब हर हाल में क्या है ना, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट एक बार करनी पड़ेगी आपको, तो उस तरह से भी करके आपका निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, ये भी जाएगा आपका। अच्छा है, दिमाग लगाना इसी तरह से आप लोग। वेल ये भी एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, और आपको प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, इसे प्रूव करना है। देखिए आप क्वेश्चन को देख करके कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, टारगेट को देखो। जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है तो पहले दिल्ली पे फोकस रहेगा, 10% वहां पे नजर रखेंगे, और पूरा 80% अपनी जर्नी को एंजॉय करते जाएंगे। तो नजर क्या होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या मेरे को लाना है, साइन स्क्वायर होना चाहिए। कमॉन, स्क्वायर में जाएगा, तो बताओ स्क्वायर में कैसे आएगा। मैं क्या भी बता रहा हूं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वी हैव, हमारे पास साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई हमने लिखा, तो यहां पर एक्स हम लोग अगर लिखा देंगे तो साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई लिख सकते हैं हम लोग। मैंने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो ये टर्म इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि अब यहां जाकर के मैं क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा। अब मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग, कम ऑन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विथ रिस्पेक्ट टू, यहां लिखेंगे वाई, जबकि होता है एक्स। जनरली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं, नीचे एक्स होना चाहिए, लेकिन मैंने इस बार क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दिया। तो इस बार कौन होगा बताओ, वाई नीचे होगा, वाई नीचे होगा, ध्यान से सुन लो, वाई नीचे होगा, बढ़िया से सुन लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स लिखूंगा, नीचे क्या होगा, डी वाई, ये डी वाई लिखा जी। इधर भी क्या लिखेंगे, डी बाई, नीचे क्या होगा, डी वाई, और ये पूरा लिख दो आप, साइन वाई लिखा बाई साइन लिखा, ए प्लस वाई लिख दिया मैंने, ए प्लस वाई हो गया आपका। ठीक है, ए प्लस वाई हो गया। तो अब करना क्या है, यहां क्वोशिएंट रूल लगाना है, क्वोशिएंट u बाई भी। ठीक है, तो u बाई भी जैसे करोगे तो नीचे वाला पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। और प्रूविंग में क्या करना था बताओ, स्क्वायर ही लाना था, याद आ रहा, प्रूविंग में भी स्क्वायर लाना था, देख लीजिए बढ़िया से, प्रूविंग में भी देखो स्क्वायर ही लाना था। तो इसलिए देखो टारगेट देखकर मैंने किया कि क्या मेरे को करना चाहिए, तो हमने स्क्वायर कर दिया। और फिर क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, तो नीचे वाला पहले बाहर आएगा
और ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को। लेकिन ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है? वाई के रिस्पेक्ट में। कम ऑन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाई के रिस्पेक्ट में, दोबारा बोल रहा हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ, सुन लो, ठीक है? वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे वाई है, तो साइन वाई को लिखेंगे कितना? कॉस वाई। और फिर वाई का करेंगे, सुन लो जी, तो डी वाई नीचे कितना? डी वाई। जैसे dx बाई dx, तो dy बाई dy कटकर कितना होगा? 1 होगा। फिर बीच में माइनस कर लेंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे? साइन वाई को बाहर निकाल लो जी, साइन वाई को बाहर निकाल लो। अब किसकी बारी है? इधर वाला, नीचे वाला का। तो साइन a प्लस वाई की बारी है, तो क्या लिखेंगे सर? कॉस लिखेंगे, a प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है? इसी में चेन रूल भी लगेगा, अभी किसको डिफरेंशिएट किया था? सिर्फ साइन को किया था। साइन के अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाला को। तो बताओ ना, a का किया तो कितना? 0, और क्या है अंदर में? y है, तो dy बाई, कम ऑन, dy बाई dy, यस, dy बाई dx मत बोल देना, ठीक है? हम लोग आदत से मजबूर है, dy बाई dy है, तो इंटू dy बाई dy कितना होता है? 1 हो जाएगा आपका, ठीक है? अब देखो जलवा, dx बाई dy क्या लिखेंगे हम लोग? cos y लिखा, साइन a प्लस वाई लिख दिया, माइनस, फिर हमने लिखा साइन y, और ये लिख देंगे cos a प्लस वाई लिखा, और ये तो इंटू 1 हो जाएगा हम लोग का। देख लो बढ़िया से, बाई कर दिया जी मैंने, ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, ठीक है? और आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होगा, ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b, याद नहीं आया? चलो मैं बढ़िया से लिख कर दिखा देता हूं। साइन a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है, इक्वल टू होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो देख लीजिए क्या ये इस फॉर्मूला पे बैठा हुआ है? ध्यान से देखिए, साइन a, ये पूरा का पूरा हम लोग क्या जूम करेंगे? a, और ये हो गया b, फिर हमने क्या किया? साइन a, ये हो गया cos a, और फिर साइन b। देखिए ये फॉर्मूला पे बेस्ड है पूरी तरह से। तो फॉर्मूला क्या कहेगा? साइन a माइनस b, तो a का काम कौन कर रहा है? a प्लस वाई कर रहा है, माइनस b का काम कौन कर रहा है? तो y कर रहा है, सिर्फ y कर रहा है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? साइन स्क्वायर a प्लस वाई होगा। ये किसकी वैल्यू है? dx बाई dy की वैल्यू है। ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है? तो बचेगा क्या? dx बाई dy, ये होगा साइन a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई हो गया आपका। लेकिन हमें ये नहीं लाना था, इसको उल्टा कर देंगे, कम ऑन, उल्टा। और उल्टा करने में तो हम लोग तेज है ही, कोई भी चीज तुरंत उल्टा कर देते हैं। ये होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये हो गया साइन a, ठीक है? ये हमारा आंसर है। dy बाई dx इक्वल टू, यही लाना था, साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। टारगेट के हिसाब से हमने चेंज किया है, विथ रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट किया है, जबकि विथ रिस्पेक्ट टू हमारा x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है। देखो इसको लिखिए बढ़िया से। वेल अभी देखो कुछ लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन को क्या है ना, कि हमें कैसे पता चलेगा? जैसे बरखा पूछी कि सर कैसे पता चलेगा कि इसको हम dx बाई dy के फॉर्म में करेंगे या dy बाई dx के फॉर्म में करेंगे? देखो कैसे पता चलेगा। आप यहाँ हिंट देखो, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कहाँ से आ सकता है? जब बाई में होता है और डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे वाला का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से देखो, तो क्या मैं इसको नीचे में ला सकता हूँ? तो पता चला कि हाँ नीचे में तो लाया जा सकता है। हमने देखो इसको नीचे में लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो नीचे तो आ गया, लेकिन पता चला यार ये तो x इधर आ गया है। तो जरूर x को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तब जाकर के ये नीचे वाला स्क्वायर में जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? dx बाई dy के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तब नीचे वाला हमारे स्क्वायर में जाएगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि इसको डिफरेंशिएट करके बाद में हम उसको उल्टा कर देंगे, सीधा सा बात है, ठीक है? तो ये पर्पस आपको देख करके चलना पड़ेगा कि मेरे को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो कभी कभी हालात ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी मिलेंगे, दिखेगा ऊपर में, लेकिन इसको नीचे में जब सॉल्व करोगे तो नीचे में आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, x को y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इसको उल्टा करके चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी दिखते हैं, वहां दिखेगा ऊपर में है लेकिन यहाँ करोगे तो नीचे में है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जो dy बाई dx कर रहे थे वहां dx बाई dy करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आराम से हमने इसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके ये पूरा का पूरा निकाला। और किसी को इसमें कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो। सर इसी को रिपीट कीजिए ना एक बार, समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया क्रिस? चलो बताओ तुम्हें। वही इतना वही सर dx बाई dy। अभी ये समझ में आया क्यों किया ये dx बाई dy यहाँ पे? नहीं सर वही समझ में नहीं आया। अभी हम तुमको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर क्या ची पे है जी? ऊपर में ना साइन पे स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है। यस सर। तो स्क्वायर कब होता है? जब बाई के फॉर्म में होता है और डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है? अगर u बाई v का फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप कर पाओगे। u बाई v का फॉर्मूला अगर पता है क्या होता है बताओ तो कृष, u बाई v का फॉर्मूला। भूल गए सर। हाँ, तब जब भूल जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो सीधा सा बात है। ये फॉर्मूला होता है v का स्क्वायर और v dy बाई dx होता है माइनस u dv बाई dx होता है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, तब नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। देखिए, और सभी से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात नहीं, सभी की बात है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। जब तक आप फॉर्मूला माइंड में नहीं होगा नहीं हो सकता ये चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे v का स्क्वायर किया तो v, ये नीचे वाला v हो गया, इसका स्क्वायर किया तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा स्क्वायर आ जाएगा हमको, ठीक है, जबकि यहाँ dy बाई dx है और आ क्या रहा था, x आ रहा था, तो dx बाई dy निकाला। तो अल्टीमेटली क्या कर देंगे, लास्ट में हम उल्टा कर देंगे। पर्पस पता चल गया है कि उल्टा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको x निकाला, नीचे किया और x को y के टर्म में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे निकल जाएगा आपका। तो ये बस सिर्फ प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन टू लगाना है। नीचे वाला का स्क्वायर किया, फिर नीचे वाला बाहर गया, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट किया, साइन वाई का कॉस वाई माइनस, फिर हम निकालेंगे साइन वाई को बाहर निकाल दिया, कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ए प्लस वाई, और फिर अंदर वाला को किया तो ये आराम से सॉल्व होकर साइन ए कॉस बी कॉस ए, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी लगेगा, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करके ये पोर्शन ले आएंगे। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दो फॉर्मूला यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, एक का साइन ए माइनस बी का और दूसरा डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल, तब जाकर के हम इस चीज को बना लेंगे आराम से। आइए देखिए एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग साथ साथ क्विज भी खेलेंगे, देखिएगा ये क्विज भी होता जाएगा और ये हमारे लिए क्वेश्चन भी बनता जाएगा, इसलिए एक्टिव होकर के बैठिएगा आप लोग। मैं कुछ भी पूछ दूंगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 है और आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि dy बाई dx माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखो ये हमें प्रूफ करना है। तब ऐसे क्वेश्चन को आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है, इसमें आखिर हम लोग अप्रोच कैसे लेते हैं, कैसे आखिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा आपका। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना कि टारगेट, देखो टारगेट नीचे फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर निकालना है, लेकिन यहाँ तो रूट राट दिया हुआ है कुछ ना कुछ, मतलब हर हाल में मेरे को नीचे में कितना होना चाहिए था, 1 प्लस एक्स होना चाहिए था। अगर नीचे में 1 प्लस एक्स आ जाएगा और इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन रूल क्या कहता है कि नीचे वाला का स्क्वायर करना होता है। तो टारगेट मेरा मिशन मिल गया है कि नीचे में हर हाल में मुझे क्या लेकर के आना है, 1 प्लस एक्स लाना है। बिना 1 प्लस एक्स लाए हुए बनेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करो, अभी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 1 प्लस एक्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स लाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 1 प्लस वाई प्लस था ना 1 प्लस एक्स है इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, एक्स रखो 1 प्लस वाई रखो, इसको उधर भेजो। पहले अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको उधर भेजा, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया। क्यों स्क्वायरिंग कर रहा हूं जी, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है। और मिशन क्या है कि नीचे में क्या लाना है हमको, 1 प्लस एक्स लाना है। टारगेट यही है हमारा। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर हुआ और 1 प्लस वाई हो जाएगा आपका, ठीक है, इधर भी हो गया। इस पे स्क्वायर करोगे तो माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर अगर स्क्वायर किया तो कितना होगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अंदर में मल्टीप्लाई कर दो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। देख लो बढ़िया से, ठीक है।
हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, और साथ साथ हमने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर हो गया, और इधर से हमने क्या लिख दिया जी, एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, इन सबको चाहो तो इस साइड लेकर के आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई लिख सकते हैं और x माइनस वाई लिख सकते हैं, इन दोनों में से देख लो। और इसमें से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा जी कॉमन, देखते जाओ, इधर से बताओ अंकुश, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है। हाँ जी, एक्स वाई कॉमन निकलेगा, वेरी गुड, एक्स माइनस वाई बचेगा इक्वल टू 0। क्या पूरे में से कॉमन निकल सकता है, क्या पूरे में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, श्रेया तुम बताओ, क्या पूरे में से कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है, बताइए। सर x माइनस वाई। हाँ, x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, बहुत अच्छा। x प्लस वाई बचेगा और अंदर में क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, क्योंकि x माइनस वाई हमने क्या निकाल लिया है, कॉमन निकाल लिया है, हमने क्या कर दिया है, कॉमन निकाल लिया है। अब आप क्या करोगे, साथ साथ अब हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0, या तो इसको 0 लेंगे और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, दोनों में से किसी को एक 0 लेंगे, यही हो सकता है ना। ये देखिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तब यहां से x इक्वल टू वाई होगा। और अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं ना, आप क्या कर लो, y वाला टर्म को एक साथ रखो और x को इधर भेज दो, इस x को इधर भेज दो, इधर आ जाएगा माइनस x हो जाएगा। यहां से आप कॉमन निकाल लो, y 1 प्लस एक्स बचेगा इक्वल टू माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अब y इक्वल टू कितना आ गया बताओ, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स आ गया। जो हमारा मिशन था कि नीचे में क्या लाना है हमको, 1 प्लस एक्स, तो हमारे पास 1 प्लस एक्स आ गया। और देखो एक y इक्वल टू एक्स आया है, तो ये तो कभी आंसर नहीं दे सकता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां तक तो कभी नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, तो नाउ जो मुझे चाहिए था यहां से लेना स्टार्ट कर देंगे। नाउ देखो जी, नाउ y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब यहां से डिफरेंशिएशन लगाना है, बोथ साइड, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन लगाया, ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और इधर डिफरेंशिएट किया। तो चलो बताओ, डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, यहां से मैं पूछ लेता हूं, कौन बताएगा, जानवी तुम बताओ, इसका डिफरेंशिएशन में क्या लिखेंगे, एक स्टेप बताओ क्या लिखेंगे। हाँ बताओ, ये कौन सा, पहले ये बताओ कौन सा फॉर्मूला पे टूटेगा, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, पहले ये बताओ तो, किस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे इसको। क्वेश्चन रूल, हाँ डर के क्या बोलना है, पेज पलट रही हो लेकिन तुम देख नहीं पा रही हो लगता है। क्वेश्चन रूल, ठीक है, तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है पहले बताओ जल्दी से। सर पहले एक को लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ वो तो होगा, लेकिन नीचे में क्या करेंगे, पहले नीचे वाला बताओ, पहले बिल्डिंग बनाएंगे तो नीचे में क्या रखेंगे बताओ। नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे। हम नीचे वाला के स्क्वायर कर देंगे, बहुत सुंदर, यही तो सुनना चाह रहे थे आप, बहुत अच्छी। देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर से अनामिका तुम बता दो थोड़ा सा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ x को करेंगे ना, x नहीं बाबू माइनस एक्स है, ठीक है, देखो माइनस एक्स, तो बाहर कौन रहेगा, नीचे वाला 1 प्लस एक्स रहेगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ तो थोड़ा सा, माइनस एक्स का, माइनस एक्स का सर, x का तो 1 हो गया। हाँ तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -1, बहुत अच्छा, ठीक है। और माइनस फॉर्मूला का जो होता है, अब क्या बचेगा, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस माइनस एक्स को बाहर रहने दो, ये माइनस एक्स बाहर रहेगा आपका, और डिफरेंशिएशन नीचे वाला का करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नीचे वाला का जरा करके बताओ, कौन बताएगा, रितिका तुम बताओ, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करके बताओ आप, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। रितिका 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर 0 + 1 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, ग्रीन जोन, 0 + 1 हो जाएगा जी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया,
1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, और बचेगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ये देखो, यही पूरा प्रूव करना था। चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए।